नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके तीसरे भाव के अंदर तीसरे भाव के स्वामी सूर्य आ रहे हैं। सूर्य वैसे तो आपके जो राशि बनते हैं बुध उनसे मित्रता ही रखते हैं, क्योंकि बुध को कुमार कहा गया है और सूर्य को राजा कहा गया है, यानी राजा का पुत्र जो है वो आपका ही लग्नेश आपका राशिश बनता है। अब आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? आज के वीडियो में हम सिर्फ सूर्य के इस गोचर, क्योंकि पूरे 1 महीने तक इनका प्रभाव रहेगा, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अमूमन सूर्य के गोचर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन सूर्य का अपनी राशि में आना, राजा के अपने घर आना बड़ी घटना होती है। उस प्रजा के लिए भी ठीक होता है, उस महल के लिए भी ठीक होता है। उन षड्यंत्रों जो भी तमाम तरीके रचे जा रहे हैं उस राजमहल के अंदर, उनके ऊपर लगाम राजा ही लगाता है। इसलिए इनके बारे में बात करना जायज़ है, ज़रूरी है। सारे ग्रह सूर्य के ही चक्कर काटते हैं, सबसे बड़े ग्रह यही हैं, इसलिए इनको राजा कहते हैं। राजाधिराज या ग्रह अधिपति भी इनको कहा जाता है, ग्रहेंद्र कहा जाता है। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जरा फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए सिंह राशि है। सिंह राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण। हर एक राशि में किसी भी नक्षत्र के 9 ही चरण होते हैं। मघा नक्षत्र केतु का है, उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी शुक्र का है, उत्तरा फाल्गुनी स्वयं सूर्य का बनता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब मघा नक्षत्र में आएंगे तो ये तो मघा नक्षत्र क्या, यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देंगे। तो ग्रहण नहीं लगेगा, केतु ग्रहण नहीं लगाता है, इस बात का विशेषतः आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ग्रहण लगाने का काम राहु का है, जो सामने बैठा हुआ है, तो कोई ग्रहण वगैरह नहीं लग रहा है। आप खुद समझिए, जब कोई भी, अब आप स्वयं भी क्या है कि अगर अपने घर लौटेंगे, अपने घर आएंगे तो चीज़ों को ठीक ही करेंगे ना, है ना। अब बात यह है कि आप लोगों के लिए ये बनता है तीसरा भाव। तीसरा भाव विशेषतः अच्छा नहीं माना जाता। कारण है उसका, क्योंकि ये मेहनत का है, पराक्रम का है। हर आदमी मेहनत पराक्रम नहीं करना चाहता, उसको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। तो ऐसी अगर विचारधारा है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी हर एक भाव का एक अपना तात्पर्य होता है। आपके लिए अपने ही घर के अंदर सूर्य आएंगे तो आपने जो भी इतने दिनों से एफर्ट किए हैं, ये आपके लिए विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे केतु बैठा हुआ है। केतु आपके एफर्ट्स को बहुत डल कर रहा है, रिजल्ट नहीं आने दे रहा। आप करना कुछ और चाहते हैं, कुछ और हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसे टाइम के अंदर, पिछले साल 1.5 साल के अंदर एक जॉब जो है बार बार स्विच जरूर हुई होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ समय के लिए बैठा रहना पड़ गया। अगर केतु का उसमें प्रत्यंतर लग गया हो पिछले लगभग 1.25 साल के आसपास, तो जॉब भी जो है चली गई, बैठा रहना पड़ गया, आगे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। आदमी घर पे बने रहना पसंद करता है, सारे काम घर से ही कर लूँ, इस तरह का अजीब सी स्थिति हो जाती है। सारे क्या है, थॉट प्रोसेस के अंदर प्लान रहते हैं, एग्जीक्यूट कुछ नहीं होता है। तो मेहनत पराक्रम को उसको बढ़ाने का उसका स्वामी आ रहा है सूर्य। अब सूर्य आप लोगों के लिए क्या करेगा, यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसको तो पहले तो साफ करेगा। वो प्रकाश का ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है। ज्यादा कोई परेशान करता है तो उसको जला देता है, बाकी वो प्रकाशित करने का उसका काम है। तो आपकी पराक्रम को, आपकी मेहनत को, पराक्रम को और ज्यादा ग्लोरीफाई करेगा। यानी कि आपको आपकी जो मेहनत की उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है, काम तो करते हैं लेकिन उसका डेजिग्नेशन, उसकी वाहवाही नहीं मिलती है। मेहनत इतनी कर ली और क्रेडिट कोई दूसरा और उठा के लेके चला गया। तो ये स्थितियां सूर्य के यहाँ पे आने से एक तो शमन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि यहां से सूर्य को देखोगे तो दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी कहां पे, भाग्य भाव के ऊपर। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, राहु यहाँ पे अपनी ही माया रचाया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे बैठेंगे सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा आपके भाग्य के ऊपर, तो भाग्य का भाव जागृत होगा। यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, अच्छी रश्मियां पड़ेंगी, तो आप लोगों के लिए भाग्य की दृष्टि से भी ये समय काफी कुछ ठीक है। ये पाप, कुछ लोग इसको पापक ग्रह कहते हैं। पापी ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह। क्रूर इसलिए क्योंकि वेट नहीं करते ये परिणाम देने के अंदर, क्योंकि एक तो कभी ना तो ये वक्री होते हैं ना कभी अस्त हो सकते हैं। अस्त तो कैसे होंगे, सारे ग्रह इन्हीं से ही तो चलते हैं। तो इनका प्रभाव जो है इंस्टेंट होता है। आपने आज काम किया, अभी के भी रिजल्ट ले लो, ठीक है ना। दिमाग अगर गुस्सा आया तो जो निकालना है भड़ास, वो तुरंत प्रभाव से निकालो। ये नहीं कि 5 दिन बाद उसको बैठा के रखेंगे, फिर बाद में 6 महीने बाद में बताएंगे, जब कोई बात आएगी तब की तब देखेंगे। वो कहानी नहीं होती सूर्य के साथ में। तो इस समय पे जो भी आप प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। तो जो भी कुछ प्लान वगैरह बना रखे उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। बॉडी के अंदर, शरीर में कुछ आलस छाया हुआ है तो उसको दूर भगाइए। प्रातः उठिए। सूर्य को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो प्रातः उठिए और जब भी उठें, दोपहर हो गई, दिन हो गया, शाम हो गया, एक बार जल अर्पित कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खड़े होकर प्रणाम कीजिए। वो जीवन, वो प्राण, वो ऊर्जा जिनकी वजह से संसार संचालित है वो सूर्य ही है, उनको उसके लिए धन्यवाद दीजिए, ठीक है ना। इसलिए इनको पिता तुल्य आत्मकारक ग्रह माना जाता है। आत्मा का कारक सूर्य ही है। बहरहाल यहाँ से कुछ राइटिंग स्किल्स, अगर आपका कोई ऐसा कोई काम है जिसमें राइटिंग प्रोफेशन में है, कंटेंट क्रिएशन के अंदर है, कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, लोगों के लिए बना के देते हैं,
तो भी आपके लिए यहाँ पे सूर्य का प्रवास अपने उस काम की गति को थोड़ा तेज करेगा, क्योंकि पीछे पीछे बुध आ जाएंगे, ठीक है ना, वो अपना ही काम यहाँ पे कर देंगे। छोटे भाइयों की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनका, ध्यान इस तरह से कि अगर छोटे हैं, ज़्यादा ही अगर यंगस्टर हैं, जेनजीज टाइप के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान इस संदर्भ के अंदर कि उनको थोड़ा अग्रेशन या एरोगेंस के अंदर आकर के कोई छोटी मोटी दुर्घटना ना हो जाए, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ से दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है वो पिता का भी भाव बनता है, आपके धर्म का भी भाव बनता है, तो धर्म कर्म करने का अवसर जरूर मिलता है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है साथ के अंदर। कोई बड़ा अनुष्ठान, बड़ा काम अगर जीवन में आता है, सहयोग प्राप्त अगर आपका हो, तो उसके अंदर अपना जितना भी हो सके वहाँ पे अपना सहयोग जरूर से कीजिएगा। पिता से संबंध मधुर बना के रखिएगा, सूर्य अपना आप ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। जैसे लाइक करते हैं हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, बस हाइप दे दीजिएगा। बाकी क्या है, व्यक्ति विशेष के लिए पत्रिका देखना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी कोई कुछ भी कराओ, तीसरे भाव में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस आपको जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिए, रिजल्ट तुरंत प्रभाव से मिलेगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।